आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करेगा और इसके अंदर आप जब काम करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, जस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस उसको शॉर्ट में बोलते हैं। और डेटाबेस सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। मतलब डेटाबेस कैसे हमारा बनेगा और कैसे मैनेज होगा वो सब हम पढ़ते हैं डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, किस तरह से हम टेबल बनाएंगे और किस तरह वो मैनेज होगा। कोई हमें रिकॉर्ड निकालना है या देखना है, कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, वो सब हमारा काम नहीं है। वो सारा काम किसका है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबीएमएस का। तो यहाँ लिखा हुआ है डीबीएमएस टू क्रिएट स्टोर। तो डीबीएमएस का काम क्रिएट करना है टेबल को, डेटाबेस को मैनेज करना, अपडेट करना और रिट्रीव करना। किस तरह से डेटा रिट्रीव, मतलब जैसे सपोज आपने कोई टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद आपने कुछ क्वेरी दी और क्वेरी के बाद आपने कुछ स्पेशल रिकॉर्ड उसमें से रिट्रीव करना, निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर 5000 रिकॉर्ड है। आई वांट टू सी द रिकॉर्ड ओनली दोज स्टूडेंट हु स्टडी इन क्लास 11D। तो आई विल पास ए क्वेरी, मैं एक क्वेरी दे दूंगा और डीबीएमएस उस क्वेरी को अपने आप उस डेटाबेस में से वो सेलेक्टेड रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। ये सारा काम डीबीएमएस का होता है। कुछ एग्जाम्पल है जो हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपका डीबीएमएस के लिए यूज हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे आपका माई स्क्वेयर है जो हम क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे, वो भी डीबीएमएस है। ऑरेकल है, एक आपका ये पोस्ट ग्री एसक्यूएल भी है, एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मोंगोडीबी है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके? डीबीएमएस के। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में माई एसक्यूएल। दिस इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो a database system hides certain detail about how data actually stored and maintained। किस तरह से डेटा बेस काम कर रहा है, किस तरह से टेबल आपका स्टोर हो रही है, वो सब डीबीएमएस क्या करता है? हाइड रखता है। सिर्फ आपको क्या दिखता है? आपको अपनी टेबल दिखती है और कुछ अगर आप क्वेरी करें तो सिर्फ आपको हुई। तो डीबीएमएस कुछ नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम होते हैं और हम सिर्फ जो यूजर हैं उन प्रोग्राम को सिर्फ क्या करते हैं? उनको रन करके और अपनी क्वेरी पास करते हैं तो आपको वो रिजल्ट दिखा देता है। दिस इज क्लियर। डीबीएमएस सर्व एज एन इंटरफेस, ये दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाली। डीबीएमएस सर्व एज एन इंटरफेस। डीबीएमएस क्या करता है? एक इंटरफेस है डेटाबेस और एंड यूजर। एंड यूजर कौन हो गया? जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, और एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसके बीच में डीबीएमएस क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है डेटाबेस के और यूजर्स के बीच में या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज करो जैसे बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आप वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे आप जाने के बाद वो आपसे रोल नंबर मांगता है तो आप रोल नंबर एंटर कर देते हैं। ठीक है, आप रोल नंबर जो आपका जिसके थ्रू आप लॉगिन हो रहे हो, वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, अब वो क्या करेगा? उस डेटाबेस में से वो जाएगा और पर्टिकुलर रोल नंबर का आपको रिकॉर्ड वो दिखा देता है, किस बच्चे कितने मार्क्स आए वो आपको शो कर देता है। तो ये सारा क्या मैनेज कर रहा है? वो सब डीबीएमएस का काम मैनेज करना। ओके, चलिए, तो कहाँ कहाँ पे डेटाबेस यूज होता है ये सारे दे रखा है। बैंकिंग में, बैंक में सब में यूज होता है डीबीएमएस। क्रॉप लोन में, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक, स्टॉक को मैनेज करने के लिए भी कंपनियां डीबीएमएस का ही यूज करती है। ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स मैनेजमेंट यूज होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अगर कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वहां भी क्या होता है, आपका डीबीएमएस ही यूज हो रहा है, ठीक है। और उसमें आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है। इवन आप देखो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो आपसे आपका पूरा डिटेल मांगता है, तो वो सारा डिटेल जाके आपका डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। इवन अगर आप कोई भी एंड्रॉयड फोन पे भी अगर आप कुछ सर्च करें तो आपको सबसे पहले आपको जीमेल से अपनी या कोई भी मेल से आपको वो आपसे मांगता है, ठीक है। और जो आप दोगे उसी से वो कनेक्शन आपका बनता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका सारा डेटाबेस, जो भी आप डेटा एंटर कर रहे हो वो सारा वो डेटाबेस के पास, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग है वहां पहुंच जाता है। अब आपका एग्जाम्पल दे रखा है फाइल सिस्टम। पहले था क्या, जब फाइल सिस्टम अभी हमने पढ़ा था, फाइल सिस्टम में क्या था कि हम अपना डेटाबेस खुद मैनेज कर रहे थे। बट जब आप डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो हमारी हेडेक नहीं है किस तरह से डेटा वो रिट्रीव करता है, किस तरह से डेटाबेस को निकालता है टेबल में से, किस तरह से बनाता है, किस तरह से वो रिकॉर्ड ऐड करता है, वो सारा डीबीएमएस खुद मैनेज करता है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ टेबल दे रखी है, मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। अब यहाँ देखिए हमने 3 टेबल बनाई है डेटाबेस के लिए। पहली टेबल स्टूडेंट है, दूसरा गार्जियन है, तीसरी अटेंडेंस। अब हमने गार्जियन की जो टेबल है वो अलग से क्यों बनाई, उसका रीजन क्या है, अगर एक ही गार्जियन के दो दो स्टूडेंट हैं, दो बालक हैं, तो वो उसको सिर्फ हमें एक बार एंट्री करनी है, ठीक है, हमें बार बार एंट्री नहीं करनी है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक गार्जियन, पहले हमने 2 फाइल बनाई थी, 2 टेबल बनाई थी, स्टूडेंट और अटेंडेंस। अब हमने तीसरी फाइल में गार्जियन, तो इसमें क्या होगा, आपका गार्जियन का रिकॉर्ड आ जाएगा और उसके बाद उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस। तो बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है उसको, हर एक उसके स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट फाइल में रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जीओआईडी। अब जीओआईडी देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। सो दोनों हमने क्यों लिए, क्योंकि हमें अगर सपोज करो एक हमारी क्वेरी है, वी वांट टू सी द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हिज गार्जियन नेम, उसका गार्जियन नेम देखना है, तो स्टूडेंट नेम कहाँ से आ जाएगा, स्टेबल से आ जाएगा, बट गार्जियन का जो नेम है वो स्टेबल से आएगा। तो दोनों में आप इसमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन एक फील्ड के ऊपर बनता है जो कि एक कॉमन फील्ड है। तो यहाँ हमने जीओआईडी भी लिया और यहाँ भी लिया, तो ये हमारा रिलेशन बनाने के लिए काम में आएगा। रिलेशन कैसे बनता है, कैसे काम होता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकली भी। इसी तरह से आपका थर्ड फाइल है अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या है, देखो आप यहाँ पर ये देखिए, रोल नंबर यहाँ भी है और रोल नंबर यहाँ भी है, तो इनकी जो आपस में रिलेशन बनेगा वो रोल नंबर के ऊपर जाएगा। तो कैसे डेटा स्टोर होता है, स्टूडेंट टेबल में यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में आपको यहाँ दिख रहा होगा किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है। पहले रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और जीओआईडी आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से गार्जियन की फाइल में गार्जियन की आईडी आ गई, नाम आ गया, फोन नंबर आ गया और एड्रेस आ गया। और अटेंडेंस में सिंपल हमारा क्या हो रहा है, जिस डेट को हम अटेंडेंस ले रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ गई, उस बच्चे का रोल नंबर आ गया, उसका स्टेटस डाल दें, प्रेजेंट है तो पी लगा देंगे और एब्सेंट है तो ए आ जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप डेटा एंटर करेंगे वो तीनों फाइल में, तीनों टेबल में आपका स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंसेप्ट, कुछ आपके की टर्म्स है जो आपको थोड़ा समझनी है। पहला है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का क्या मतलब है, डेटाबेस स्कीमा का मतलब है हाउ वी क्रिएट
डेटाबेस, डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं, उसका डिजाइन क्या होगा। डिजाइन से मतलब क्या है, जब आप टेबल बना रहे हो तो उसके अंदर कितने कॉलम आप लेके चलोगे, कितने कॉलम लेने हैं और किस टाइप का वो डेटा होगा, नंबर होगा कि कैरेक्टर होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन हम रखेंगे। ठीक है, और किस तरह से हम रिलेशन बनाएंगे। तो ये सब बातें हमारी किसके अंदर आती हैं, डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा का मतलब है व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का क्या डिजाइन होगा। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ देख लेते हैं, एक बहुत अच्छा इमेज दे रखा है यहाँ पे कि आपका डेटाबेस कैसे काम करता है। एक ही डेटाबेस के ऊपर आप देखो कि कितने सारे लोग अपना उस फाइल को शेयर कर रहे हैं। डेटाबेस यहाँ बना हुआ है, ये देखिए, इसी डेटाबेस को स्टूडेंट भी एक्सेस कर रहा है, इसी डेटाबेस को गार्जियन भी एक्सेस कर रहे हैं, और इसी बेस को अटेंडेंस भी हो रहा है। इसी से टीचर भी यूज कर रहा है, ऑफिस स्टाफ भी यूज कर रहा है और गार्जियन भी यूज कर रहा है। तो सेम डेटाबेस आपका हर जगह यूज हो रही है। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे एक आपका ऐप है हमारे स्कूल में होमवर्क का। ठीक है, तो होमवर्क टीचर असाइन करता है, वही होमवर्क क्या होता है, स्टूडेंट भी देख सकता है और उसके पेरेंट भी देख सकते हैं। टीचर कुछ आपका उसमें मॉडिफिकेशन करता है, आपका उसमें डेटाबेस में क्या होमवर्क देना है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा, वो मॉडिफिकेशन गार्जियन और स्टूडेंट को अपने आप दिख जाते हैं। ठीक है, तब आपने देखा कि एक ही डेटाबेस को कितने लोग शेयर कर रहे हैं, उसी डेटाबेस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक और लेके चलते हैं। जैसे स्कूल का हमारा डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड है। अब आपको क्या आ रहा है, उसी अटेंडेंस जो आपका डेटाबेस है उसी से टीचर अटेंडेंस ले रहा है, उसी डेटाबेस को ऑफिस स्टाफ भी मैनेज कर रहा है, और उसी डेटाबेस से क्या हो रहा है, स्टूडेंट भी कुछ अपना देखना चाहे तो वो भी अपना देख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डेटाबेस, ये सब किसका काम है, डीबीएमएस का काम है। अब आता है डेटा कंस्टेंट। डेटा कंस्टेंट का क्या मतलब है, मतलब हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द टेबल, टेबल में से कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। कंस्टेंट होता है कंडीशन को। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब टेबल में डेटा स्टोर हो तो उसके अंदर कम से कम एरर हो। ठीक है, जब आप टेबल में डेटा एंटर कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है उसमें कम से कम एरर हो, कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाए उसके अंदर कि उसके अंदर कोई एरर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वन कैन डिफाइन द कंस्टेंट दैट द कॉलम मोबाइल नंबर कैन ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू एग्जिट। अब सबको पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होगा, ना उससे कम हुआ ना ज्यादा होगा। तो जब हम टेबल में रिकॉर्ड एंटर कराएंगे तो वहां पहले ही कंडीशन लगा देंगे कि मोबाइल नंबर के अंदर आपके मैक्सिमम 10 डिजिट ही आए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर कोई उससे कम या ज्यादा लिखेगा डिजिट तो वो अपने आप ही वहां पे एरर शो कर देगा, है ना। तो इसी तरह से रोल नंबर के ऊपर किसी भी के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको आगे जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा समझ में आया हो, बट प्रैक्टिकली जब इसको आप कंडीशन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। The database schema along with various constraints on the data is stored on by DBMS in a database. तो डेटाबेस में जो आपका डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, ठीक है,
तो उसके लिए भी क्या होता है, अलग डेटा डिक्शनरी बनती है। वो आपको नहीं पता चलता। जब आप कोई भी क्वेरी करते हो या कोई सा डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करते हो, तो मेटा डेटा क्या करता है, उसकी एक छोटा सा डिक्शनरी बना के वो चलता है। डेटाबेस इंस्टेंस, व्हेन वी डिफाइन ए डेटाबेस स्ट्रक्चर, और जब हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, और या कोई उसके अंदर क्वेरी करते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करते हैं या कोई डिलीशन करते हैं, ठीक है, तो वो सारे चेंजेस आपका डेटाबेस इंस्टेंस कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस। अब आता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब क्या है? क्वेरी इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल। इसका क्या रोल है क्वेरी का? हमने स्टूडेंट की टेबल बनाई फॉर एग्जांपल। आप सपोज करो हम देखना चाहते हैं कि इस डेट को कौन कौन बच्चा प्रेजेंट था, ठीक है, तो सिर्फ हमें अब डेटाबेस खोल कर देखने की जरूरत नहीं है वन बाय वन। हम एक सिंपल क्वेरी दे देंगे यहाँ पर कि वहाँ पे हम क्या होगा, आपका सिंपल इसी डेट के अंदर जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी लिस्ट वो आपको दिखा देगा। लिखा हुआ ना, फाइंड नेम्स ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अटेंडेंस। एक हमने क्वेरी दी यहाँ पर, इस डेट को कौन कौन बच्चे प्रेजेंट थे उसकी लिस्ट हमें चाहिए। तो सिंपल हमें एक लिखना है, कंडीशन सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ दिस। एक सिंपल एक लाइन की क्वेरी, और एक ही लाइन से आपका विद इन सेकेंड वो आपको पूरा डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। या सपोज we want to find out the name of student those who are living in पल्लवपुरम या मोदीपुरम। अब आपको पूरा रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू पल्लवपुरम। सिर्फ एक लाइन से वो आपका सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करके आपको वो दिखा देता है, ठीक है। क्वेरी इज द मेन कंटेंट ऑफ मेन बेनिफिट्स और एडवांटेज कह सकते हो आप। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशन। अगर हम डेटाबेस में मॉडिफिकेशन की बात करें तो 3 तरह से मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कोई भी नया रिकॉर्ड हमें एंटर करना, वो इंसर्ट कहलाता है। कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है या कोई रिकॉर्ड अपडेट मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का एड्रेस चेंज हुआ है तो नेचुरली हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टूडेंट के नेम में जाके उसका एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे। कोई अगर किसी की टीसी हो गई तो उस रिकॉर्ड को हम वहां से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो वो सारा कहलाता है डेटा मैनिपुलेशन। अब आता है लास्ट, डेटाबेस इंजन क्या होता है? डेटाबेस इंजन क्या है? इट इज द अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय डीबीएमएस टू क्रिएट डेटाबेस। एक ये छोटा से प्रोग्राम होते हैं जो डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से अलग अलग क्वेरीज आपकी हैंडल होंगी, क्योंकि बहुत तरह की क्वेरी होती है, डेटा निकालना और उसमें मैनिपुलेशन करना। तो सिंपली दैट इज, उसके लिए टर्म यूज होती है डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन क्या है? कुछ प्रोग्राम होते हैं जो डेटाबेस को किस तरह से टेबल क्रिएट होगी और किस तरह से अलग अलग क्वेरी हैंडल होंगी, ठीक है, वो कहलाता है आपका डेटाबेस। वो प्रोग्राम कहलाएंगे आपके डेटाबेस इंजन। अब आपका नेक्स्ट टर्म आया रिलेशनल डेटा मॉडल। ये आपका नेक्स्ट में कवर होगा। रिलेशनल डेटा मॉडल किस तरह से आप 2 या 3 टेबल में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ हम ये पढ़ लेते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ डीबीएमएस। तो डेटाबेस की भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन बोले तो आपका कुछ उसके अंदर एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है।
अब क्या होगा, जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होता रहेगा, अभी तो आपका 50 रिकॉर्ड है, कल को हो सकता है 5000 रिकॉर्ड हो जाए, तो उस रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए भी आपको बहुत सारे कुछ टूल्स लगाने पड़ेंगे। कैसे? डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल कितनी जितनी भी छोटी से छोटी कंपनी है वो अपनी डेटाबेस की सिक्योरिटी को मेन प्रायोरिटी देती है। कंसिस्टेंसी हो, दैट मीन्स क्या है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन ना हो, किस तरह से डेटा शेयर होगा, तो ये सारी लिमिटेशन है डेटाबेस में। इंक्रीज डेटा वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होगा, हो सकता है आपका हार्डवेयर या सिस्टम में क्रैश हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए, तो वहीं पे हम हॉल्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ डेटाबेस या सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके आगे हम काम नहीं कर सकते। मैनुअल में होता तो कर सकते, बट अब क्योंकि हम पूरा डिपेंड हो गए उस पर, तो यहाँ पे हम बिल्कुल हॉल्ट हो जाएंगे, वहीं हमारा काम रुक जाएगा। ऊपर भी कुछ टर्म दे रखी है लेफ्ट साइड में, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हाई कॉस्ट इज इनकर्ड व्हाइल शिफ्टिंग फ्रॉम द सिस्टम। जब आप मैनुअल से डीबीएमएस मतलब अपनी जो कंप्यूटराइज सिस्टम करते हैं, तो कुछ कॉस्टिंग भी आपका बढ़ेगी। कॉस्टिंग कैसे बढ़ेगी? आपको सिस्टम लेने पड़ेंगे, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग यूजर्स, यूजर्स कैसे क्वेरी करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ओके। और रेगुलर आपको बैकअप भी लेना पड़ेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कल को तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी, इससे क्या होता है, आपका कॉस्टिंग अफेक्ट होती है। तो ये सब बातें हैं, कुछ डेटाबेस के एडवांटेज भी हैं, बट मैक्सिमम एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज कम है। तो इसीलिए आज हर एक कंपनी अपना डेटाबेस को प्रायोरिटी देती है। सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कुछ आप जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आपको सिर्फ आपको वो दिखाई देता है जो आप चाहते हो। सपोज आपकी किसी कॉमर्शियल की मतलब आप कोई शॉपिंग करते हो, तो आपको वेबसाइट आपने खोली और उस वेबसाइट पे आपने देखा क्या आपको सामान चाहिए, क्या उसकी कीमत है, बट आपको क्या है, आपको डेटाबेस कैसे चल रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ वो क्या दिख रहा है, सिर्फ इंटरफेस दिख रहा है। सो दिस इज टुडे फॉर